प्राइस था। CY24 की शुरुआत लगभग हुई थी 111 रुपये के आसपास और आज 280 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 262 की ट्रेजेक्ट्री में। तो एक शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। मैं इस प्राइस परफॉर्मेंस को आपकी स्क्रीन पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नंबर्स अच्छे थे इस बार के भी, और रेवेन्यू करीब 2065 करोड़ रुपए, करीब 11% बढ़ा था इस बार, और प्रॉफिट करीब 700 करोड़ रुपए का, एबिटा 817 करोड़ रुपए का, मार्जिन्स करीब 40% के थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त श्री संजय कुलश्रेष्ठ CMD हुडको के जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार कार्यक्रम में। संजय जी स्वागत है आपका। स्ट्रॉन्ग नोट पे FY24 क्लोज हुआ है सर, और स्ट्रीट ने भी उसको सलामी दी है। थोड़ा सा मैं अब एक पिक्चर लेना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये जो FY25 का फर्स्ट क्वार्टर है जा कैसे रहा है। अच्छा, हल्का सा मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी पे पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं आपकी। ये मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली जो आपके रहे इस बार 40% की ट्रेजेक्टरी में वर्सेस 46%, उसका रीज़न क्या था, और इस साल के लिए मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या बिलीव करते हैं आप होगी? धन्यवाद और चैनल में बुलाने के लिए। मैं अपने सवाल को 3 भागों में बांटना चाहता हूँ। पहला तो बिज़नेस, तो जिस तरीके का बिज़नेस एनवायरनमेंट है और जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है देश में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कमिटमेंट्स के साथ आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हडको एक ऐसी कंपनी है जो हाउसिंग में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हम फाइनेंस तो करते ही हैं, साथ साथ कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग में भी काफ़ी काम करते हैं। तो एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके का हमारा बिज़नेस मॉडल है। पिछले साल हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी और हमारी पाइपलाइन जो सैंक्शन की थी, अगर आप देखें तो उसमें करीब 255% का इजाफा हुआ है, और हम 82,000 प्लस सैंक्शन कर चुके हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि डिस्बर्समेंट शुरू हो चुके हैं और इस क्वार्टर 1 से उसका असर दिखाई देने लग जाएगा। हमारी लोन बुक ग्रोथ पिछले साल करीब 15% की रही है। हमारा प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े हैं, 1700 करोड़ से हम 2100 करोड़ पर आ चुके हैं। हम पैरेलली काफ़ी एक्शंस लेते हैं अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, जो आप बात कर रहे हैं, हमारे स्प्रेड्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें एक तरीका है कि जो हमारी बुक थी जो अंडर स्ट्रेस चल रही थी, उसके ऊपर हमने काफ़ी खास फोकस किया और करीब 6 बड़े हमारे अकाउंट्स को हमने रिजॉल्व किया। इसके अलावा भी कुछ अकाउंट्स को रिजॉल्व किया। काफ़ी राइट ऑफ्स को, काफ़ी प्रोविजनिंग को हमने वापस लाए अपने अकाउंट्स में, जिसने हमारी बॉटम लाइन सुधारी। और देन हमने दूसरा काम किया कि अपने जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए। बहुत ही अलग अलग तरीके के मेजर्स लिए गए, उनमें से कुछ बहुत ही इनोवेटिव मेजर्स लिए गए, और जिसके कारण इस हाई प्राइस रेजीम में भी हमने अपनी कॉस्ट ऑफ फंड को करीब 26 पैसे से कम किया। मतलब जो पिछले साल 7.46 थी, वो आज 7.1% के ऊपर हमने लास्ट ईयर में बोरिंग की। जी ओके, मैं संजय जी उस पर आऊँगा आई थिंक। अब बात करते हैं एग्जैक्टली 25 की सर। यहाँ पे जो अर्बन इंफ्रा पाइपलाइन है वो कैसी नज़र आ रही है आपको? फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा, और साथ ही साथ जो ये FY25 में आपका टोटल डिसबर्समेंट्स, इसमें कितने इजाफे की उम्मीद है आपको? इस पर थोड़ी टिप्पणी करेंगे? जी, जो हमारी इंटरनल गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हमने गाइडेंस किया है, जो हम आराम से अचीव करेंगे वो 32,000 से 35,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट की हम बात कर रहे हैं। और दिस इज़ बैक्ड बाय, ये हमारी जो सैंक्शंस हैं उससे बैक्ड है ये नंबर, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे ये हम फाइनली रिव्यू करेंगे और इससे बढ़त ही करके लाएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा कोशिश ये है कि जो भी डिसबर्समेंट्स हों वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में शिफ्ट हो जाएं, ना कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में, ताकि इस साल की इनकम में वो कंट्रीब्यूट करें। तो इस साल हम कम से कम 32,000 से 35,000 करोड़ का काम करेंगे, डिस्बर्समेंट करेंगे। उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट हम क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में करेंगे। ओके, अच्छा सर, ये आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड क्या है अप्रॉक्सीमेटली, और जिस प्रकार के आप डिसबर्समेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए इनफ लिक्विडिटी आपके पास है, फंड रेज करेंगे? और कॉस्ट ऑफ फंड सर अभी इस साल अभी क्या ट्रेंड रहेगा? कुछ बेसिस पॉइंट का उसमें रिडक्शन आ सकता है ताकि आपके मार्जिन्स बूस्ट हो थोड़े से? या देखिए, पिछले साल हमने करीब 26 पैसे कम किए और पिछले साल की जो बोरोइंग हुई है वो 7.1% के ऊपर की गई थी। इस साल भी मुझे पर्सनली अगर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट कम होने के इंडिकेशन मार्केट में आ चुके हैं, और अगर आप देखें कि इकोनॉमिक्स
काफ़ी चेंज हो रही है। जिस तरीके से आरबीआई ने अपने डिविडेंड बढ़ा के गवर्नमेंट को दिया है, डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिजर्व्स जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इन सब से हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होगी और जिसके कारण मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो आरबीआई की तरफ से भी हमें एक इनडायरेक्ट दिखता है कि शायद सेकेंड हाफ के बाद शायद इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाए। जो हमारी 35,000 करोड़ का हमने जो बोरोइंग कैलेंडर बनाया है उसमें हम करीब करीब $1 बिलियन हम फॉरेन करेंसी से बोरो करना चाहते हैं। और जो हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है, हम 100 मिलियन के लिए जेपीवाई में गए थे और जिसकी ओवरऑल कॉस्ट हमें करीब करीब 1-1.25% कम आ रही है डोमेस्टिक से। तो जो हम 100 मिलियन लेने गए थे तो हमें करीब करीब 200 मिलियन का अमाउंट मिल गया, जिसमें से 100 मिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो करीब 1 बिलियन हम इंटरनेशनल मार्केट से रेज़ करेंगे, वो लोन और बॉन्ड दोनों तरीके से हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो मैक्सिमम रिलायंस रहेगा वो डोमेस्टिक बैंक लोन और डोमेस्टिक बॉन्ड्स के ऊपर रहेगा और इसकी हम पाइपलाइन तैयार कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विद ऑल मेजर्स, सारे मेजर्स लेने के बाद हम 7.1 से कुछ कम पर ही ये साल ख़त्म करेंगे। ओके सर, अगर बहुत संक्षेप में जवाब दे पाएँ संजय जी, मेरे पास समय की कमी है। आपके एसेट क्वालिटी को लेकर आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा सर। ग्रॉस एनपीएस और एनपीएस की जो नई ट्रैजेक्टरी है, आप बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और बाय मिड ऑफ दिस फिस्कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि कुछ अकाउंट्स में आप लोगों ने बड़े कदम लिए हैं, एडजस्टमेंट्स की हैं, उसके मद्देनज़र। सर हमारा नेट एनपीए अभी 0.36% आ चुका है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। पिछले साल में हमने ग्रॉस को भी 3.4 से 2.7 पर लेके आए हैं। अगले साल के लिए मैं आपको बता दूं, ये 0.36 से हम कम से कम 0.25-2.3 के लेवल पे कम करके ख़त्म करेंगे नेट एनपीए को। सिमिलरली करीब 2% के ग्रॉस एनपीए के ऊपर आ जाएंगे। एसेट क्वालिटी रिजोल्यूशन ये हमारा सबसे बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जिसके ऊपर हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो एसेट्स में आप देखेंगे इस साल में काफ़ी कुछ काम किया जाएगा और 2% के ग्रॉस एनपीए और 0.25-0.3% के नेट एनपीए के ऊपर आएंगे हम। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे बातचीत करी आपने। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। जी, अब एक काम करते हैं, कमर्शियल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मार्केट से डे हाई 23,065, बैंक निफ्टी 49,514, कुछ स्पॉटिंग करेंगे, कुछ स्टॉक्स को लेके आएंगे आपकी स्क्रीन पे, एक दो स्टॉक्स। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।